नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि भूषण जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि भूषण जी के छत्रसाल प्रताप शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। महाराज छत्रसाल जी के पराक्रम का, शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, पहले पद को पढ़ लेते हैं कि चाक चक चमुके अचाक चक चहु और चाकसी फेरती धाक चंपती के लाल की। कि चाक चक चमुके अचाक चक चहु और चाकसी फिरती धाक चंपती के लाल की। भूषण बनते पात साई मारे जहर की निकाहूँ मैं रावना करेरी कर बाल की। कि सुनी सुनी रीति बीर देत के बड़पन की, सुनी सुनी रीति बीर देत के बड़पन की। थप्पन उथपन की बानी छत्रसाल की। जंग जीती लेवाते वे हवे के दाम देवा भूप। सेवा लागे करने महिबा महिपाल की, सेवा लागे करने महिबा महिपाल की। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रसंग पद और इसमें प्रसंग में आपको लिखना है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप शीर्षक से उद्धृत है और इसमें महाराज छत्रसाल जी की वीरता और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए, चाक चक का मतलब हो गया पहरेदारों, पहरेदारों से युक्त चाक चौबंद व्यवस्था। चमू का मतलब सेना के अचाक चक मन अचानक ही, अचानक आक्रमण है। चहु और मन चारों ओर। चाक सी फिरती मन कुम्हार के चाक के समान, कुम्हार के चाक के सी मन समान, चाक के समान। फिरती मन घूम रही है, फिर रही है। धाक मन प्रभाव। चंपती के लाल के मन चंपती के पुत्र, चंपती राय के पुत्र छत्रसाल महाराज। भूषण बनत, भूषण कवि वर्णन करते हैं। पातशाही माने बादशाह अकबर, नहीं बादशाह औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब। मारी माने मार दिए। जेर की नहीं माने जेर माने ज्यादतियाँ या फिर अत्याचार। कीनी माने किया। औरंगजेब ने बहुत सारे राजाओं के साथ अत्याचार किया। काहू उमराव मैंने किसी भी। उमराव मैंने सरदार या छोटे राजा, देसी राजा। ना मैंने नहीं। करेरी मैंने किया, विरोध किया। करबाल का मतलब तलवार, तलवार से विरोध नहीं किया। सुनी सुनी मैंने सुन सुनकर। रीति माने इस तरह या परंपरा। बिरदेत बड़पन, बिरदेत माने बिरदावली, प्रशंसा। बड़प्पन माने बड़ाई, प्रशंसा, महानता। थप्पन उत्थप्पन, थप्पन का मतलब ओजस्वी जो वाणी है या फिर जो राजा अपने स्थान से स्थगित हो चुके हैं। उद्बोधन या उद्भाषण। उत्थापन का मतलब उद्भाषण से। वाणी मैंने वाणी। छत्रसाल महाराज के जंग जीती लेवा मने युद्ध जीतने, युद्ध जीतने। लेवा मने लेने, ते वे मने वे राजा
हवे मने है होकर के, दाम देवा भूप मने राजा को भी यहाँ लिख रहा मैं, दाम देवा भूप का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं या फिर उनको दाम देते हैं यानी कर देते हैं। और जंग जीती लेवा तेवे, अतः जंग युद्ध जीतने के लिए तेवे हवे के मन एक होकर समर्थित करते हैं, एक होकर समर्थन करते हैं। ये इसका यहाँ से अर्थ हो गया इसका। और सेवा लागे करण में सेवा करने लगे मन लगे। महेबा के राजा, महेबा मने महोबा के, महिपाल मने राजा, छत्रसाल की सेवा करने लग गए हैं। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों कि चाक चक चमू के अचाक चहूँ चक चहूँ और चाक सी पीरती धाक चंपति के लाल की। भूषण कवि कहते हैं, हे चंपति के सुपुत्र, चंपति के लाल यानी चंपति के सुपुत्र छत्रसाल महाराज, आपकी जो धाक, आपका जो प्रभाव है राजाओं के ऊपर, उन जो धाक या प्रभाव है वह कुम्हार के चाक की तरह गोल गोल घूम रहे हैं, यानी चारों ओर आपकी कीर्ति कुम्हार के चाक के समान आपकी कीर्ति है वो क्या कर रही है, घूम रही है। तो कुम्हार के चाक के समान आपकी कीर्ति क्या कर रही है, चारों ओर वो धाक है वो फैल रही है। तो आपकी धाक, हे छत्रसाल महाराज, आपकी धाक या प्रभाव कुम्हार के चाक की तरह चारों ओर घूमती रहती है। और उनकी सेना है वो चाक चौबंद, शत्रु पक्ष की जो चाक चौबंद सेना है, पहरेदारों से युक्त चाक चौबंद जो व्यवस्था से युक्त जो सेना है, शत्रु सेना, उस पर आपके सैनिक अचानक ही आक्रमण कर देते हैं। और अचानक से आक्रमण करने पर शत्रु पक्ष की सेना है वो देख करके अचंभे में पड़ जाती है। तो आपकी सेना है इतना पराक्रम है कि वो अचानक से जब शत्रु सेना के ऊपर जो एकदम चाक चौबंद है उस सेना के ऊपर भी वो आक्रमण इस प्रकार से करते हैं कि शत्रु सैनिक जो अचंभे में पड़ जाते हैं। भूषण बनत पात साई मार जेर कीनी काहूँ उम रावण करेरी कर बाल की। भूषण बनत मैंने भूषण कवि कहते हैं कि पात साई मनो बादशाह औरंगजेब ने जो छोटे छोटे राजा हैं उन पर बहुत सारा क्या किया था, जेर कीनी मैंने अत्याचार किया है, ज्यादतियाँ की है। औरंगजेब ने बहुत सारे देशी जो छोटे छोटे राजा थे उन राजाओं पर बहुत ही अत्याचार किया, ज्यादतियाँ की। फिर भी काहूँ उम्र रावण करेरी कर बाल की, मैंने किसी भी उमराव या सरदार या छोटे राजा है देसी राजा, उसने अपनी तलवार से उसका विरोध नहीं किया। किसका विरोध नहीं किया? औरंगजेब का किसी ने विरोध नहीं किया। केवल मात्र छत्रसाल महाराज ने औरंगजेब के विरुद्ध, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध है वो विरोध किया, तलवार उठाई। तो मुगलों का विरोध है वो छत्रसाल महाराज ने उठाया और किसी भी उमराव या सरदार ने उनका विरोध नहीं किया, भले ही चाहे औरंगजेब ने बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार किए। तो भूषण कवि कहते हैं कि जब औरंगजेब ने बहुत सारे देशी जो राजा है, छोटे छोटे राजा है, सरदार है, उन पर बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन किसी भी सरदार ने कोई आवाज़ नहीं उठाई या विरोध में कोई भी तलवार नहीं उठा पाए। छत्रसाल महाराज है उन्होंने ही मुगल साम्राज्य का डटकर विरोध किया। सुनी सुनी रीति बीर देत बड़प्पन की थप्पन उत्थप्पन की बानी छत्रसाल की, अर्थात जब जो अन्य जो सेना है, अन्य योद्धा है, उन्होंने महाराज छत्रसाल के बड़प्पन की, उनकी विरुद्धावली, उनकी महानता की प्रशंसा की, वीरता का यशोगान जब सुना, सुन करके जब सुना, सुनी सुनी रीति मैंने छत्रसाल महाराज की जो वीरता, यशोगाथा, प्रशंसा को जब सुना और उनकी ओजस्वी वाणी और युद्ध की घोषणा को जब सुना, थप्पन उत्थप्पन की बाणी छत्रसाल यानी छत्रसाल महाराज की जो ओजस्वी युद्ध की जो घोषणाएं हैं, उद्घोषणाएं हैं, उनको जब सुना तो वे सब छत्रसाल महाराज जी के आज्ञाकारी बन के आदेश का पालन करने लगे कि जंग जीती लेवाते वे हवे के धाम देवा, अर्थात वे सभी राजा मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए क्या करने लगे, महाराज छत्रसाल के समर्थक बन गए और उनको क्या करने लगे, महाराज छत्रसाल चंपति के पुत्र छत्रसाल महाराज जी की सेवा करने लगे और उनको कर देने लगे। इस प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हो गए कौन? छत्रसाल महाराज जी की सेवा करने के लिए युद्ध जो शत्रु सैनिक है वो कई जो राजा है वो महाराज छत्रसाल की वीरता और पराक्रम को सुन करके
और औरंगजेब के विरुद्ध है वो युद्ध जीतने के लिए सब एक समर्थक बन गए और उनको कर देने लग गए, उनकी सेवा करने लगे, आज्ञाकारी बन गए। तो इस प्रकार से महोबा के राजा 7 साल की वीरता का परिचय वो इस प्रकार से इस पद में दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुग़ल बादशाह है, मुग़ल साम्राज्य है, उसके आक्रमणों से भयभीत होकर के डर करके जो छोटे मोटे राव राजा छत्रसाल है वो उनकी शरण में आ गए और ओजस्वी आदेश की पालना करते हुए युद्ध में सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों छत्रसाल महाराज ने इसकी वर्णन वो किया है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल का चमत्कारी वर्णन इसमें किया गया है। और अनुप्रास विप्सा पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास विप्सा पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों मन हण कवि छंद की अति गति उचित है। नाद सुंदरीय उचित है। तो इस प्रकार से पद है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप इसको ठीक प्रकार से समझे, अर्थ ग्रहण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है छत्रसाल प्रताप से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी वीरता का चित्रण। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे छत्रसाल महाराज जी के उनकी वीरता और पराक्रम के पद लेकर के भूषण कवि द्वारा रचित। तो आज के लिए इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।